कौर्म पुराण के 27वें अध्याय में व्यास जी द्वारा अर्जुन को सतयुग आदि चारों युगों के धर्म का उपदेश, व्यास द्वारा एक वेद संहिता का चतुर्धा विभाजन, चारों युगों में चतुष्पाद धर्म की विभिन्न स्थिति का निर्दर्शन तथा कलयुग में धर्म के ह्रास का प्रतिपादन। ऋषियों ने कहा, सूत जी, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली ये चार युग हैं। आप इनके स्वभाव का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो सूत जी बोले, नारायण कृष्ण के अपने परम धाम चले जाने पर शत्रुओं को पीड़ा पहुंचाने वाला परम धर्मात्मा पांडु पुत्र अर्जुन और धर्मदेही क्रिया करके महाशोक से आवृत हो गए। उन्होंने मार्ग में जाते हुए ब्रह्मवादी कृष्णपायन व्यास मुनि को शिष्यों से चारों ओर से घिरे हुए देखा। तब शोक का परित्याग कर अर्जुन ने भूमि पर दंडवत गिरकर प्रणाम किया और परम प्रीति से कहा, महामुनि, प्रभु, आप कहाँ से आ रहे हैं और किस देश की ओर इस समय शीघ्रतापूर्वक जा रहे हैं? आपका दर्शन करने से ही मेरा महान शोक दूर हो गया है। कमल पत्र के समान नेत्र वाले व्यास जी महाराज, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो उसे आप बतलाइए। तब शिष्यों से घिरे हुए महायोगी कृष्ण दपायन मुनि ने नदी के किनारे बैठकर स्वयं कहा। व्यास जी बोले, पांडु के पुत्र अर्जुन, ये घोर कलयुग आ गया है, इसलिए मैं भगवान शंकर की महापुरी वाराणसी को जा रहा हूँ। इस भयंकर कलयुग में लोग पाप आचरण करने वाले, वर्ण तथा आश्रम धर्म से रहित महान पापी होंगे। कलयुग में सभी पापों का शमन करने के लिए वाराणसी पुरी के सेवन को छोड़कर अन्य दूसरा कोई प्रायश्चित मैं नहीं देखता। सत्य, त्रेता तथा द्वापर, इन सभी युगों में मनुष्य महात्मा, धार्मिक तथा सत्यवादी होते हैं। आप संसार में प्रजावत्सल तथा धृतिमान के रूप में विख्यात हैं। अतः अपने परम धर्म का पालन करें, इससे आप भय से मुक्त हो जाएंगे। द्विजोत्तमो, भगवान व्यास के द्वारा ऐसा कहने पर शत्रु के पुर को जीतने वाले कुंती के पुत्र अर्जुन ने उन्हें प्रणाम करके युग धर्म को पूछा। सत्यवती के पुत्र व्यास मुनि ने भगवान शंकर को प्रणाम करके संपूर्ण सनातन युग धर्म को उन्हें बतलाया। व्यास जी बोले, नरेश्वर पार्थ, संक्षेप में युग धर्म को तुम्हें बतलाता हूं, मैं विस्तार से वर्णन नहीं कर सकता। पार्थ, विद्वानों द्वारा पहला कृत युग कहाँ गया है, तदनंतर दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर तथा चौथा कल युग कहाँ गया है। कृत युग में ध्यान, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ तथा कल युग में एकमात्र दान ही श्रेष्ठ साधन बताया गया है। कृत युग में ब्रह्मा देवता होते हैं, इसी प्रकार त्रेता में भगवान सूर्य, द्वापर में देवता विष्णु और कल युग में महेश्वर रुद्र ही मुख्य देवता हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा सूर्य ये सभी कलयुग में पूजित होते हैं, किंतु पिनाकधारी भगवान रुद्र चारों युगों में पूजे जाते हैं। सर्वप्रथम कृत युग में सनातन धर्म 4 वर्णों वाला था। इसके 4 चरण थे। त्रेता में 3 चरणों वाला तथा द्वापर में 2 चरणों से स्थित हुआ, किंतु कलयुग में 3 चरणों से रहित होकर केवल सत्ता मात्र से ही स्थित रहता है। कलयुग में स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पत्ति होती थी। कृतयुग में स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पत्ति होती थी और लोगों की आजीविका साक्षात आनंद रस से उल्लसित रहती थी। सारी प्रजाएं श्रद्धा सात्विक आनंद से तृप्त और भोग से संपन्न रहती थी। परंतु उन प्रजाओं में उत्तम और अधम का भेद नहीं था, सभी निर्विशेष थे। उस कृतयुग में प्रजा की आयु, सुख और रूप समान था। संपूर्ण प्रजा शोक से रहित, सत्वगुण के बाहुल्य से युक्त, एकांत प्रेमी, ध्याननिष्ठ, तपोनिष्ठ तथा महादेव शंकर की भक्त थी। परमतप, वे प्रजाएं निष्काम कर्म करने वाली, नित्य प्रसन्न मन वाली और पर्तों एवं समुद्र के किनारे रहने वाली थी। उनका कोई घर नहीं होता था। तदनंतर काल के प्रभाव से त्रेता नामक युग में सतयुग का आनंद उल्लास नष्ट हो जाता है। कृत युग की उस सिद्धि का लोप होने पर अन्य सिद्धि परिवर्तित होती हैं।
मेघ में जल की कमी होने पर मेघ और विद्युत से वृष्टि हुई है। पृथ्वी तल पर एक बार ही उस वृष्टि का संयोग होने से उन प्रजाओं के लिए ग्रह संज्ञक वृक्षों का प्रादुर्भाव हुआ। उन वृक्षों से ही उनके सब कार्य संपन्न होने लगे। त्रेता युग के प्रारंभ में वह समस्त प्रजा उनसे ही अपनी जीविका का निर्वाह करती थी। तदनंतर बहुत समय व्यतीत होने पर उन प्रजाओं के ही विपर्यास से उनमें अचानक ही राग और लोभ का भाव उत्पन्न हो गया। तदनंतर उलट फेर दिनचर्या में व्यत्यय के कारण उस समय के प्रभाववश वे ग्रह संज्ञक सभी वृक्ष नष्ट हो गए। तब उन वृक्षों के नष्ट हो जाने पर स्त्री पुरुष धर्म से उत्पन्न सत्य का ध्यान करने वाले वे सभी प्रजाजन विभ्रांत होकर उस पूर्व वर्णित सिद्धि का ध्यान करने लगे। उस समय सत्य का ध्यान करने के कारण उन प्रजाओं के लुप्त वे ग्रह संज्ञक वृक्ष पुनः प्रादुर्भूत हो गए। वे वस्त्रों, आभूषणों तथा फलों को उत्पन्न करने लगे। उन प्रजाओं के लिए उन वृक्षों के प्रत्येक पत्र पुटों में गंध, वर्ण और रस से समन्वित बिना मधुमक्खियों के बना हुआ महान शक्तिशाली मधु उत्पन्न होता था। उसी मधु से त्रेता युग के आरंभ में वे प्रजाएं जीवन निर्वाह करती थी। उस सिद्धि के कारण वे सारी प्रजाएं रिष्ट पुष्ट तथा ज्वर से रहित थी। तदनंतर कालांतर में वे सभी लोग पुनः लोभ के वशीभूत हो गए। अब वे उन वृक्षों तथा उनसे उत्पन्न माक्षिका द्वारा न बनाए हुए मधु को बलपूर्वक ग्रहण करने लगे। उनके इस प्रकार पुनः लोभ करने के कारण उत्पन्न दुष्कर्म से वे कल्प वृक्ष कहीं कहीं मधु के साथ ही नष्ट हो गए। तब अत्यंत शीत, वर्षा और धूप से अत्याधिक दुखी उन्होंने शीत उष्ण आदि द्वंद्व से पीड़ित होते हुए आवरणों की रचना की। तब मधु सहित कल्प वृक्षों के नष्ट हो जाने पर उन्होंने द्वंद्वों के निराकरण का उपाय विचार करके जीविका निर्वाह के साधनों का चिंतन किया। तदनंतर त्रेता युग में उन प्रजाओं की जीविका को सिद्ध करने वाली अन्य सिद्धि पुनः प्रादुर्भूत हुई और उनकी इच्छा के अनुकूल वृष्टि हुई। निरंतर वर्षा के कारण जो जल नीचे की ओर प्रवाहित हुआ, उससे उन प्रजाओं के अनेक स्तोत्रों तथा नदियों की उत्पत्ति हुई। जब पृथ्वी पर थोड़ा जल एकत्र हो गया तो भूमि और जल का संयोग होने से अनेक प्रकार की औषधियां उत्पन्न हो गई। बिना जोते बोए ही विभिन्न ऋतुओं में होने वाले पुष्प एवं फलों से युक्त 14 प्रकार के ग्राम्य एवं जंगली वृक्ष और गुल्म उत्पन्न हो गए। तदनंतर त्रेता युग के प्रभाव से भवितव्यतावश उन प्रजाओं में निश्चित रूप से सब प्रकार से राग और लोभ व्याप्त हो गया। तदुपरांत उन लोगों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार बलपूर्वक नदियों, क्षेत्रों, पर्वतों, वृक्षों, गुल्मों तथा औषधियों पर अधिकार जमाना प्रारंभ किया। उनके विपरीत आचरण के कारण वे सभी औषधियां पृथ्वी में प्रविष्ट हो गई। तब महाराज पृथु ने पितामह के आदेश से पृथ्वी का दोहन किया। तदनंतर काल के प्रभाव से वे सभी प्रजाएं क्रोध अभिभूत होकर एक दूसरे की जमीन, धन, स्त्री आदि को बलपूर्वक ग्रहण करने लगे। ऐसी अवस्था देख करके भगवान ब्रह्मा ने मर्यादा की रक्षा करने के लिए और ब्राह्मणों के कल्याण के लिए क्षत्रियों की सृष्टि की। प्रभु ने त्रेता युग में वर्ण तथा आश्रम की व्यवस्था और पशु हिंसा से रहित यज्ञों का प्रवर्तन किया। द्वापर में लोगों में सदा मतभेद, राग, लोभ, युद्ध तथा तत्वों के निश्चय का असमर्थ रहता है। एक ही वेद त्रेता में 4 पादों में विभक्त किया जाता है और द्वापर आदि युगों में वेद व्यास के द्वारा वही वेद 4 भागों में बांटा जाता है। ऋषि पुत्रों ने पुनः भ्रांत दुष्टया मंत्र और ब्राह्मणों के विन्यास तथा स्वर एवं वर्ण के व्यतिक्रम से विभिक्त वेदों के पुनः विभाग किए। वैदिक ऋषियों ने कहीं कहीं समानता, विशेषता और दृष्टि भेद के आधार पर ऋक, यजु एवं साम संज्ञक मंत्रों की संहिताओं का संकलन किया। हे सुव्रत, उन ऋषियों ने ब्राह्मण, कल्पसूत्र, मंत्रों, इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्रों का उपदेश किया है। अवर्षण, मृत्यु, अनेक व्याधियों, उपद्रवों और मन, वाणी तथा शरीर संबंधी दुखों के कारण मनुष्य को निर्वेद उत्पन्न होता है।
फिर निर्वेद के कारण उनमें दुख से मुक्ति पाने का विचार पैदा होता है और विचार से वैराग्य उत्पन्न होता है तथा वैराग्य से अपने दोष दिखलाई पड़ते हैं। दोष दर्शन के कारण द्वापर में ज्ञान उत्पन्न होता है। द्वापर में यह वृत्ति रजोगुण और तमोगुण से युक्त कही गई है। सर्वप्रथम कृतयुग में धर्म प्रतिष्ठित था, वह त्रेता में भी रहता है। द्वापर में व्याकुल होकर वह धर्म कलयुग में विलुप्त हो जाता है। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण के पूर्वी भाग में 27वां अध्याय समाप्त हुआ। 28वें अध्याय में कलयुग के धर्मों का वर्णन, कलयुग में शिव पूजन की विशेष महिमा का ख्यापन, व्यासकृत शिव स्तुति, व्यास प्रेरित अर्जुन का शिवपुरी में जाना और व्यास द्वारा शिव भक्त अर्जुन की महिमा। व्यास जी ने कहा, कलयुग में मनुष्य सदा तमोगुण से आवृत रहते हैं, इसलिए माया, असूया अर्थात गुणों में दोष दर्शन तथा तपस्वियों के वध में ही लगे रहते हैं। कलयुग में प्राणहंता रोग, निरंतर भूख का कष्ट, अवर्षण का भयंकर भय तथा देशों का उलटफेर होता रहता है। कलयुग में उत्पन्न हुए दुष्ट मनुष्य अधार्मिक, सदाचार से रहित, अत्यंत क्रोधी, दुर्बल चित्त वाले और लोभी होते हैं और झूठ बोलते हैं। ब्राह्मणों के असत उद्देश्य, असत अध्ययन, दुराचार तथा दूषित शास्त्रों के अध्याय और बुरे कर्म के दोष से प्रजा में भय उत्पन्न होता है। द्विजाति लोग कलयुग में वेदों का अध्ययन नहीं करते और न यज्ञ ही करते हैं। अल्प बुद्धि वाले यज्ञ करने की योग्यता से रहित लोग यज्ञ करते हैं और न्यायपूर्वक वेदों को पढ़ते हैं। कलयुग में शूद्रों का ब्राह्मणों के साथ मंत्र, योनि, शयन, आसन और भोजन के द्वारा संबंध हो जाएगा। नरेश्वर, अधिकांश राजा शूद्र होंगे। जो वस्तुतः राजा होने के कारण अयोग्य होंगे, वे ब्राह्मणों को पीड़ित करेंगे। भ्रूण हत्या और वीर हत्या प्रचलित हो जाएगी। कलयुग में द्विजाति लोग स्नान, होम, जप, दान, देवताओं का पूजन तथा अन्य शुभ कर्मों को भी नहीं करेंगे। कलयुग में महादेव शंकर, पुरुषोत्तम विष्णु, ब्राह्मणों, वेदों, धर्मशास्त्रों और पुराणों की लोग निंदा करते हैं। सभी लोग वेद में अविहित अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं तथा ब्राह्मणों की अपने धर्म में रुचि नहीं रहती। लोग कुत्सित आचार वाले एवं व्यर्थ के पाखंडों से युक्त हो जाएंगे और संसार परस्पर में बहुत याचना करने वाला हो जाएगा। कलयुग में जनपद, अन्न विक्रय, चौराहे, वेद के विक्रय स्थल तथा स्त्रियां वैश्यावृत्ति वाली हो जाएंगी। युग का अंत आने पर सफेद दांतों वाले, जिन नाम वाले, मुंडित, काशाय वस्त्रधारी शूद्र पर धर्म आचरण करने लगेंगे। लोग अनाज और वस्त्र की चोरी करने वाले होंगे। चोर लोग चोरों की ही चोरी करेंगे और दूसरे चोर उस चोर का चुराएंगे। दुख की अधिकता होगी, अल्पायु होगी, देह में आलस्य और रोग रहेगा। अधर्म में विशेष प्रवृत्ति के कारण कलयुग में सभी व्यवहार तामस होंगे। कुछ लोग काशाय वस्त्र धारण करने वाले, कुछ निर्ग्रंथ, यज्ञोपवीत, शिखा आदि से विहीन पंथ वाले कापालिक, वेद विक्रयी तथा कुछ लोग तीर्थ विक्रयी हो जाएंगे। कलयुग में राजा का संरक्षण प्राप्त करके अल्प बुद्धि वाले शूद्र आसन पर स्थित द्विजों को देख करके नहीं चलते, अर्थात द्विजोचित व्यवहार नहीं करते तथा श्रेष्ठ द्विजों को प्रताड़ित करते हैं। परमताप, कलयुग में समय के प्रभाव से द्विजों के मध्य में शूद्र उच्च आसन पर बैठते हैं, किंतु राजा जानकर भी उन्हें दंड नहीं देता। अल्प ज्ञान, अल्प भाग्य तथा अल्प बल वाले द्विज लोग पुष्पों के द्वारा मनोविवाद के साधन, हास आदि से तथा अन्य मांगलिक पदार्थों से शूद्रों की पूजा करते हैं। राजन, शूद्र लोग पूजित श्रेष्ठ द्विजों की ओर देखते तक नहीं और द्विज सेवा के अवसर की प्रतीक्षा करते हुए उनके दरवाजे पर खड़े रहते हैं। कलयुग में शूद्र से जीविका पाने वाले ब्राह्मण वाहन में स्थित शूद्रों को घेर कर स्तुतियों द्वारा उनकी प्रशंसा करते हैं और सेवा करते हैं। शूद्रों से जीविका प्राप्त करने वाले ब्राह्मण शूद्रों को वेद पढ़ाते हैं। घोर नास्तिकतावादी शूद्र वैदिक मंत्रों को पढ़ते हैं
जिनकी श्रेष्ठ द्विज के रूप में समाज में मान्यता होती है, वे लोग अपने तप तथा यज्ञ के फलों का विक्रय करने वाले होते हैं। आलस्य या प्रतिष्ठा के लिए सैकड़ों एवं हजारों की संख्या में लोग सन्यासी हो जाएंगे। हे निष्पाप राजन, कलयुग में लोग पढ़े हुए को भूल जाते हैं, अध्ययन के फल ज्ञान के लिए उत्सुक नहीं रहते। वे लौकिक गीतों से देवताओं की स्तुति करते हैं। कलयुग में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वाम मार्गी, पाशुपताचारी और पंचरात्रिक हो जाएंगे। ज्ञान और कर्म का लोप हो जाने और लोगों के निष्क्रिय हो जाने पर कीड़े, चूहे तथा सर्प लोगों को कष्ट पहुंचाएंगे। प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति के यज्ञ में दधीच के शाप से दग्ध हुए द्विज ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न होंगे। कलयुग के अंत समय में तमोगुण से व्याप्त मन वाले लोग महादेव जी की निंदा करेंगे और व्यर्थ में धर्मों का आचरण करेंगे, और जो दूसरे महात्मा गौतम के शाप से दग्ध हुए लोग थे, वे सभी ब्राह्मण आदि अपनी अपनी जातियों में उत्पन्न होंगे। वेदों में निषिद्ध व्रत और आचार का पालन करने वाले, दुराचारी तथा व्यर्थ का श्रम अर्थात धर्म मोक्ष विरोधी अर्थ मात्र साधक काम अथवा दुर्जनतावश लोगों को पीड़ा देने वाले काम करने वाले लोग श्री विष्णु तथा ब्रह्मवादी ब्राह्मणों की निंदा करेंगे। तमोगुण से आविष्ट मन वाले तथा दिखावटी धर्माचरण करने वाले अधम लोग अनेक प्रलोभनों को दिखाकर सब लोगों को मोहित करेंगे। कलयुग में लोगों के ईश्वर देवताओं के भी देव श्रेष्ठ महादेव रुद्र मनुष्यों की दृष्टि में देव आराध्य नहीं रहेंगे, पर भक्तों के कल्याण की कामना से तथा स्रोत तथा समार्थ धर्म की प्रतिष्ठा के लिए नील लोहित शंकर अनेक अवतार धारण करेंगे। वे समस्त वेदांत के सार रूप उस ब्रह्म संज्ञक ज्ञान को और वेद में बताए गए धर्मों को शिष्यों को प्रदान करेंगे। जो ब्राह्मण जिस किसी भी उपाय से उस शंकर जी की सेवा करेंगे, वे कली के दोषों को जीत करके परम पद को प्राप्त करेंगे। अनेक दोषों से दूषित कली का यह महान गुण है कि इसके युग में मनुष्य अनायास महान पुण्य प्राप्त कर लेता है। इसलिए माहेश्वर संबंधी युग प्राप्त कर विशेष रूप से ब्राह्मणों को सभी प्रकार के प्रयत्नों से ईशान रुद्र की शरण ग्रहण करनी चाहिए। जो प्रसन्न मन से विरूपाक्ष कृतिवासा ईशान रुद्र को नमस्कार करते हैं, वे परम पद को प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार रुद्र को किया गया नमस्कार निश्चित रूप से सभी कामनाओं को पूर्ण करता है, उस प्रकार अन्य देवों को नमस्कार करने से वैसा फल नहीं होता। इस प्रकार के कलयुग में दोषों को दूर करने का एकमात्र उपाय है महादेव को नमस्कार, उनका ध्यान और शास्त्र के अनुसार दान, ऐसा वेद का मत है। इसलिए यदि परम पद प्राप्त करने की इच्छा हो तो अन्य अनीश्वरों महेश्वर की कृपा से ही शक्ति प्राप्त करने वाले अन्य देवों को छोड़कर एकमात्र देव विरूपाक्ष महेश्वर का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। जो देवताओं के द्वारा वंदित रुद्र शिव की अर्चना नहीं करते हैं, उनका किया हुआ दान तप यज्ञ और जीवन व्यर्थ हो जाता है। त्रिशूल धारण करने वाले देवादिदेव महान रुद्र को नमस्कार है। त्र्यंबक त्रिलोचन योगियों के गुरु के लिए नमस्कार है। महादेव वेदा वामदेव शंभु स्थानु परमेष्टि शिव को नित्य नमस्कार है। सोम रुद्र महाग्रास अर्थात महाप्रलय में समस्त प्रपंच को अपने में लीन कर लेने वाले महाग्रास तथा कालन रूप को नमस्कार है। मैं विरूपाक्ष शरण ग्रहण करने योग्य ब्रह्मचारी महायोग स्वरूप ईशान तथा अंबिकापति महादेव की शरण ग्रहण करता हूं। योगियों को योग प्रदान करने वाले योग माया से आवृत योगियों के गुरु आचार्य योगी गम्य पिनाकी संसार से उद्धार करने वाले रुद्र ब्रह्मा ब्रह्म अधिपति शाश्वत सर्वव्यापी शांत ब्राह्मणों के रक्षक तथा ब्राह्मण प्रिय जटाधारी काल मूर्ति अमूर्ति एक मूर्ति महामूर्ति वेद वैद्य और ध्युलोक के स्वामी परमेश्वर तथा नीलकंठ विश्वमूर्ति सर्वत्र व्याप्त रहने वाले विश्वरेता जिनके तेज से ही समस्त विश्व की उत्पत्ति हुई है,
कालाग्नि रूप काल का दहन करने वाले, कामनाओं का प्रदान करने वाले एवं कामदेव का नाश करने वाले, चंद्रमा के अव्यय को अर्थात द्वितीया के चंद्रमा को आभूषण के रूप में धारण करने वाले, देव ग्रीश विशेष रूप से रक्त वर्ण वाले, ग्रास बना लेने वाले, महाप्रलय में सबको अपने उदर में डाल लेने वाले, आदित्य उग्र पशुपति भीम भास्कर तथा अंधकार से परे रहने वाले परमेष्टि को मैं नमस्कार करता हूं। मनवंतर की समाप्ति पर्यंत बीते हुए तथा भविष्य में आने वाले युगों कल युगों का संक्षेप में यह लक्षण बताया गया है। निस्संदेह एक मनवंतर के कथन से सभी मनवंतरों तथा एक कल्प के कथन से अन्य कल्पों का भी कथन हो गया। बीते हुए तथा आने वाले सभी मनवंतरों में समान नाम एवं रूप वाले सभी अधिष्ठाता देवता, सप्तऋषि तथा इंद्र आदि होते हैं। भगवान व्यास के ऐसा कहने पर श्वेतवाहन किरीटधारी अर्जुन ने ईशान भगवान शंकर में निश्चल परम भक्ति धारण की। उन्होंने उन सर्वज्ञ सब कुछ करने वाले साक्षात विष्णु के रूप में अवस्थित प्रभु कृष्णपायन ऋषि को नमस्कार किया। शत्रु के नगर को जीतने वाले तथा विनीत उन पार्थ अर्जुन को व्यास मुनि ने अपने दोनों सुंदर शुभ हाथों से स्पर्श करते हुए पुनः कहा, शत्रु के नगर को जीतने वाले अर्जुन, निश्चय ही तीनों लोकों में तुम्हारे समान शंकर का भक्त कोई दूसरा नहीं है। तुम धन्य हो, अनुग्रहित अर्थात भगवान शंकर के अनुग्रह के भाजन हो। तुमने सभी और नेत्र तथा सभी और मुख वाले सारे संसार के गुरु सर्वेश रुद्रदेव का प्रत्यक्ष दर्शन किया है। ईश्वर शंकर संबंधी दिव्य ज्ञान तुम्हें यथार्थ रूप से विदित है। स्वयं सनातन ऋषिकेश ने प्रीति पूर्वक तुम्हें सब बतलाया था। शीघ्र अपने स्थान को जाओ, तुम शोक करने योग्य नहीं हो। शरणागत वत्सल शिव की पराभक्ति की शरण ग्रहण करो। ऐसा कहकर वे भगवान प्रभु व्यास अर्जुन पर कृपा करके शंकर की आराधना करने के लिए शंकर की पुरी को गए। पांडवपुत्र अर्जुन भी उनके कहने से शिव की शरण में पहुंचे और सभी कर्मों का परित्याग करके उनकी भक्ति में ही दचित्त हो गए। सत्यवती के पुत्र व्यास या देवकी के पुत्र कृष्ण को छोड़कर अन्य कोई भी अर्जुन के समान शंकर की भक्ति करने वाला ना तो हुआ और ना होगा। उन सत्य स्वरूप धीमान पराशर के पुत्र अमित तेजस्वी भगवान व्यास मुनि को नित्य नमस्कार है। कृष्णपायन व्यास साक्षात भगवान विष्णु ही हैं। इनके अतिरिक्त उन परमेश्वर रुद्र को यथार्थ रूप से अन्य कौन जानता है। इन सत्यवती नंदन पराशर पुत्र महान योगी अव्यय विष्णु स्वरूप कृष्णपायन व्यास ऋषि को आप लोग नमस्कार करें। इस प्रकार से कहे जाने पर सभी मुनियों ने एकाग्रचित्त होकर सत्यवती के पुत्र उन महात्मा व्यास जी को नमस्कार किया। इस प्रकार श्री कौन पुराण के पूर्व भाग में 27वां और 28वां अध्याय समाप्त हुआ।